आंखों में जलन होती है, बाल सफेद पड़ जाते हैं और चामड़ी खराब होनी है। तो ये सरपंच साहब को बोलो या नेता नगरी को बोलो, ये पानी आप पियो फिर हम पियेंगे। तो मतलब जितने भी पत्ते तोड़ो इनमें इतना पोल्यूशन है कि इनको कितना ही साफ करो ये इतनी ये देख। पहले 5,000 मछलियां इन गांव वालों ने छोड़ी थी और वो सारी 5,000 मछलियां मर चुकी है। और हमारे खेतों में सब केमिकल छोड़ा जा रहा है इस फैक्ट्री की वजह से। फैक्ट्री की वजह से। और क्या क्या नुकसान आपको झेलना पड़ा है इस फैक्ट्री की वजह से? बहुत नुकसान ही नुकसान है बेटा, बहुत नुकसान हो रहा हमारे। ना कोई हमारा बंदा अंदर नौकरी में है, ना कोई हमारे को मुआवजा मिल रहा है, और खेती सारी नष्ट हो रही है आप लोगों की। सारी बंजर हो गई हमारी। कोई मतलब नहीं, बोते हैं 50 किलो तो 5 किलो भी नहीं निकलता वापस। घर से लगाते हम किराया भाड़ा भी। ये कुएं का पानी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इनके कुओं में से इस फैक्ट्री की वजह से इतना गंदा पानी हो चुका है। और ये केमिकल अंदर से छोड़ता है, ऐसे ही बुआता है। अच्छा, ये जो फैक्ट्री है इसकी वजह से इतना केमिकल निकलता है कि इनके खेतों में, इनके कुओं में इस तरीके का पानी हो जाता है और इसी पानी से ये लोग सिंचाई करते हैं और इसी पानी को इनके गांव के जो पशु है, पक्षी है, वो इसी पानी को पीते हैं। कभी यहाँ की मिट्टी में हरियाली थी और कुओं का पानी मीठा, लेकिन आज आलम यह है कि सीमेंट फैक्ट्री वाले केमिकल ने जमीन के सीने तक जहर भर दिया है। हैंडपंप दबाओ तो पानी नहीं, बदबूदार केमिकल निकलता है। खेतों में फसलें सूख चुकी है, मवेशी मर चुके हैं और गांव में जलाशय किसी जहरीले दलदल में तब्दील हो चुके हैं। एक बड़ी खतरनाक सी चीज, इस फैक्ट्री के द्वारा किस तरीके का पोल्यूशन फैलता है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को देता हूँ। जैसे कि देखो ये पौधा है, कितना अच्छा सुंदर पौधा आप लोगों को इस वीडियो में दिख रहा होगा, लेकिन जैसे हम इसका एक पत्ता तोड़ेंगे और इस पत्ते में से थोड़ा सा ऐसे रब करेंगे, ये देखो ये कितना पोल्यूशन ये फैक्ट्री की वजह से फैल रहा है। मतलब इस पत्ते को कितना ही रगड़ो ये साफ ही नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो, मतलब जितने भी पत्ते तोड़ो इनमें इतना पोल्यूशन है कि इनको कितना ही साफ करो ये इतनी, ये देखो देख सकते हो इतना पोल्यूशन हद से ज्यादा। ये देख सकते हो मेरा अंगूठा पूरा काला हो गया है। ये लोग यहाँ रहते हैं, इसी हवा में सांस लेनी पड़ती है, इसी हवा में, इसी पानी के अंदर इनको अपना पशुपालन करना पड़ता है, खेती करनी पड़ती है, इन लोगों को काम करना पड़ता है। पोल्यूशन हमने खुद ने देखा है। पानी इस तरह से, जैसे ये अभी आज ये एक हैंडपंप का पानी है, आज का लाया हुआ है ताजा। इससे अच्छा जो ब्लैक पानी कल परसों लाए थे उसमें इतना हार्ड केमिकल इतना हो रखा है। और केमिकल की ये वजह है कि आज के 4-5 साल से जब से ये केमिकल और यहाँ जो तरह तरह के जो कचरा कहीं से इकट्ठा करके जो जला रहे हैं और जिनका फैक्ट्री पैसा ले रही है यार्ड वगैरह का, वो जमीन के अंदर ये डाल देते हैं और वो फिर जमीन के अंदर सरसाता हुआ ये पूरे कुएं और पीने का पानी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो यहाँ का जन जीवन और यहाँ का वातावरण, वायु, सब कुछ इन्होंने फैक्ट्री ने आज की तारीख में खत्म कर दिया है। जब प्रशासन ने आंखें बंद कर ली तो गांव वालों ने एक अलग रास्ता अपनाया अपनी मांगों के लिए। ये लोग उसी जहरीले पानी में उतर गए जिसे वो रोज कोसा करते थे। इसे नाम दिया गया एक जल सत्याग्रह। ग्रामीणों का सिर्फ एक दर्द था, अगर रोज थोड़ा थोड़ा घुटकर ही मरना है तो एक बार जल में समाधि लेकर ही क्यों न मर जाए। फैक्ट्री की जहरीली धूल और बेहिसाब बीमारियों ने लोगों को अपने पुरखों की जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। सरकना के गांवों में हर घरों में ताले लग चुके थे। यहाँ के लोगों ने कहा कि जब से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं तब से इन लोगों ने कुछ कारखानों को बंद कर रखा है ताकि पोल्यूशन वीडियो में कैप्चर नहीं हो सके। गाय भैंसे मर रही है और पानी पीते सब, जानवर वगैरह सब मर रहा, यही पानी पीते हैं। यही पानी पीता बच्चा। इंसान तो समझ के नहीं पीता, जानवर तो पीते ही है। जानवर तो आते तस लगती जब यहाँ पे पीते पानी, तो जानवर पीते ही पानी खत्म हो रहा। वो जीव जानवर मर रहा, मछली लालूड़ी 500 मछली सब मर गई, सब ऊपर आ गई पानी के ऊपर। इसी फैक्ट्री के गंदे पानी की वजह से। गंदे केमिकल ये लोग छोड़ते हैं ना। हाँ, इस केमिकल की वजह से ऊपर आ गई सब पानी के ऊपर। और खेतों से तो पानी कैसा भरा और तवा से पानी ऐसा भरा, दोनों से। और हेड पंप से भी और से पानी अलग हो गया, 3 कलर का पानी हो गया। एक तरह का लाल काला पानी हो गया, वो पेट्रोल के तरह पानी हो गया, नीला पानी हो गया, 3 तरह का पानी हो गया। तो अभी इंसान कैसे छिपा हुआ यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे धना लगा रखा।
फैक्ट्री वाला आज 14 दिन हो गया धरना ने, कोई भी सुनाई नहीं कर रहा, नेता लोग कोई भी सुनाई नहीं कर रहा। ये लोग ऐसे खुलेआम इस गंदे पानी को आपके खेतों में या नालों में छोड़ रखा है, छोड़ रखा है सब खुले आम, बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई नेता नहीं आया। नहीं कोई भी नहीं आया। आंखों में जलन होती है, बाल सफेद पड़ जाते हैं और चामड़ी खराब होती है। ये जो माइंस है, माइंस पे पत्थर आते हैं, ये बेल्ट है। बेल्ट के माध्यम से यहाँ पे एक थ्रेशर बना हुआ है, यहाँ पे फिशिंग होती है और फिर सीमेंट में मिलाई जाती है। और ये सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण का यही ये मामला, सबसे ज्यादा आवाज आती है ये बेल्ट चलते हैं। यानी कि 10 साल पहले इस कुएं से हम पानी पीते थे। ये जैसे कि आप लोग ये कुआं देख सकते हो, इसके बाहर से पता चल रहा है कि ये कितना पोल्यूटेड है, इसमें कितना केमिकल मिक्स हो रहा है। इस कुएं के पानी को आप लोग अगर आराम से देखोगे, ये देखो, और इतनी भयानक बदबू इस पानी को जब निकाल रहे हैं तो इस कुएं के द्वारा इस बदबू आ रही है, क्योंकि पूरी केमिकल की आ रही है। और इसी कुएं के पानी से ये लोग अपने खेतों में सिंचाई करनी पड़ती है। ये जो पानी है इन खेतों में जाता है, इन लोगों के घरों में जाता है, और इसके अंदर जो ये पानी भरा है, इसके अंदर हम हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि ये इतना खतरनाक केमिकल है कि मेरे को इन्फेक्शन हो सकता है या शायद जलन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मेरी स्किन के साथ। और इसमें शायद अब जानवर तो समझते नहीं है कि ये पानी है, केमिकल है, वो लोग मतलब वो जानवर जो है वो पी लेते हैं इस पानी को। और आप देख सकते हो कि इस पानी में साफ दिख रहा है, जैसे कि ये पत्थर है, मैं इस पत्थर को इस पानी के बीच में फेंकता हूँ, पानी का कलर तो इसमें रहा ही नहीं है, बिल्कुल काला हो चुका है। इसके किनारों पे जब आप देखोगे तो ऐसे ये पानी भी गाढ़ा गाढ़ा सा हो रहा है, मतलब समझ रहे हो, इतना केमिकल इसके अंदर मिक्स है। यहाँ जो सरगना वासियों की जो भी है वो मांग स्पष्ट है कि आदमी को जो 3 चीजों की जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों अगर फैक्ट्री खा रही है तो अन्यथा हमारे को इनके बदले में ये तीनों चीज को दूसरी जगह देते। और ये इंसानियत के नाते और कानून के नाते भी ये दायित्व बनता है फैक्ट्री का कि इनके साथ इतनी बेरहमी से जो फैक्ट्री कर रही है वो अच्छी बात नहीं है। और ये इस बेल्ट के अरावली पर्वत श्रृंखला के जितने भी मगरेवासी हैं, इन्होंने बहुत पहले से इसका हल्का सा विरोध किया जब ये नहीं लग रही थी। लेकिन उस वक्त 80-81 में हुआ क्या कि फैक्ट्री ने बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए, और आश्वासन से ये भोली जनता है, पूरे मगरेवासी 36 कौम भोले इंसान है, ये लोग इनकी लालसा में फंस गए और आज ये फैक्ट्री बंद हो गई। क्या विकास की परिभाषा यही है कि किसी का घर उजाड़ दिया जाए? सरकना गांव के लोग मुआवजा नहीं, सिर्फ अपने हिस्से की साफ हवा और पानी मांग रहे हैं। इस आवाज़ को इतना फैलाइए कि बंद कमरों में बैठे जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हो लगभग सारे बाल सफेद हो चुके हैं।